राग श्री मासुक मेरे रुआ चाय सिबत करूं, सो मैं जाए ना कहीं। जब देखा बेवरा कर, तब तामे उरज रही। सब थे बड़ी मुझे करी, ऐसी और न दूजी कोई। जो मेरा करे मुझा परा, सो सिपत जुबा क्यों होए। किन बिदा मैं तुमको कहूँ, क्यों कर दिल धरूं। ले आसान तुम्हारे दिल में, मैं गुजरान क्यों करूं। मैं चलते देखे माँ जावा, और सबके परमेश्वरा। सो सारे बिच फना मिने, नुरबका न काऊ नजरा। फना छोड़ाई न परमेश्वर, नुरबका न पाया किना। किन पर नुर बिलंदा, सो किया तुम मेरा उतना। खेल किया मेरे कारणे, दुनिया 14 तवका। मेरे हाथ तिन क्यों याती, 20 पाए मुतलका। खेल कर मोए बैठाई माए, मुझ पर बेजा फुरमाना। माए लिखी हकीकत मार्फत, मुझ बिना न खाऊं पहचान। कुंजी दे मुझको और मेरे सिरा किताबा। शास्त्र 14 तवक के, सब में ही खोले किताबा। राह दिखाऊं सबन को, ऐसो बल दियो कसम। सबको फना से बचाए के, लगाए तुम्हारे कदम। खेल बनाया मेरे वास्ते, मोए भेज के आए आप। पद खोला इलम समझाया, मौसमी के क्यों मिलाप। बका न 14 तवक में, न पाया त्रिलोकी तय गुण। स्वर्ग से नजीक दिखाया, ऐसा इलम में किया रोशन। ऐसा बेशक 14 तवक में, कोई न हुआ काबू किता। इन नुकते सब बेशक हुए, ऐसी बेशक आई था। ये भी बढ़ाए मुझको दई, जो सब देखा नूर पार। सब स्वर्ग से नजीका, कुंजिए दिखाया निर्धार। ये दिल की बातें कासू कहूँ, रुआ की जानो सब। बोलन की कसु ना रही, जो कहो सो करूं मैं अब। मैं करी सबों पर, ऐसे ना करी दूजी कोई। अजो रुआ मांगा चाहे, ये तुम कैसी बनाई सोए। बैठाई आप जैसी करा, सो कोल दिखाई नजारा। अजो मांगत मेरे धनी, और मेरे और ऐसे तुम कादर। जो तुम बड़े करे खेल में, ताकि दुनी करे सिफता। सो बड़े गिरों के पाँव की, खाक भी न पावता। तीन गिरों में सिरधारी, मैं मुझे दे मेरे खसमा। ऐसे बड़ी करे मोए खेल में, अब इता और जरया मेरा दमा। दुनी सिफत पहुंचे मलकुतलम, सो फिरस्ते खाक भी पावत नहीं। तीना गिरों में बुजरक, मोए ऐसी करी खेल माए। मैं भटकी बिचा दुनी के, घर घर मागी बिखा। लौकी का दई मोए साहेबी, अंतर में अपनी सरिका। नर नारी बुढ़ा बालक, जिन इलम लिया मेरा बोझा। जिन साहेब कर पूजिया, हर्ष का यही गुजा। जब आके मोए इलम दिया, तब मौसम कही निस्वत। सो निस्वत बका आका की, ताकि वो नहीं सिफत। जिन बंदगी मेरी करी, लिया निस्वत ही चाहती न। पाँव खाक मागी बुजुर्गों, ये सोई फकीर मोमिन। ये बुधना 14 तवक में, सो अपनी दई अकला। समझी सब में हर सकी, सो सिफत तेरी असल। मैं बात न तुम्हारी समझी, तुम बना दिया इलम। अब इत के न कसु न रहा, होशियार समय आगू कसम। ऐसी बड़ाई के दी कहूँ,
जो कहीं अले की अपार, सोने का कहीं मैं गिरो समझने, समझेंगी रूह सिरदार। महामत कहे मैं वजी, मोए खेल दिखाया बजरा का, करो मीठी बातें मुझे सुन, मेरे मीठे कसम का। श्री महामत कहे मैं वजी, मोए खेल दिखाया बजरा का, करो मीठी बातें मुझे सुन, मेरे मीठे कसम का, मेरे मीठे कसम का। चौपाई 27 प्रकरण 1 से 9। चौपाई 1648। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कीर्तन ग्रंथ को 1 से 9 प्रकरण को हिंदी सरलार्थ। हे मेरे प्रियतम धनी, मेरी आत्मा चाहती है कि मैं आपके असीम गुणों की प्रशंसा करूं, परंतु यह मेरे से नहीं बना। जब मैं आपके अपरिमित गुणों पर विचार करने लगा तो स्वयं ही उससे उलझ गया। हे प्रियतम धनी, आपने मुझे ब्रह्मात्माओं में सबसे श्रेष्ठ बनाया कि मेरे समान दूसरा कोई न रहा। इस प्रकार आपने मुझ पर असीम कृपा की है, जिसका वर्णन इस मिथ्या जीवा द्वारा नहीं हो सकता। मैं किस प्रकार आपके गुणों को आपके समक्ष निवेदन करूं? आपका अनुग्रह हृदय में धारण कर मैं किस प्रकार सांसारिक जीवन का निर्वाह करूं? मैंने संसार में प्रचलित अनेक धर्म, संप्रदाय एवं पंथ को तथा उनके इष्ट को देखा। वे सब इसी झूठे संसार तक ही सीमित है। किसी को भी अक्षर ब्रह्म अथवा अक्षरातीत परमात्मा की सुधि नहीं है। इस नश्वर संसार को छोड़कर इन इष्टों परमेश्वरों से भी परे अक्षर ब्रह्म को किसी ने नहीं पाया। हे धनी, आपने मुझे कहा कि इनसे परे अक्षरातीत परम धाम ही तुम्हारा अपना घर है। हे प्रियतम, आपने मेरे लिए ही 14 लोक युक्त इस ब्रह्मांड का खेल रचाया तथा संसार के जीवों को मुक्ति स्थलों में अखंड मुक्ति भी मेरे द्वारा दिलाई। आपके संसार का खेल रचाकर उसमें भी मुझे महत्व देते हुए मेरे लिए आदेश भेजा। उसमें आपने अखंड प्रेम धाम की यथार्थता तथा अनुभूति का वर्णन किया। इसकी पहचान मेरे अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं है। आपने मुझे अखंड तारतम ज्ञान की कुंजी दे दी और विजयानंद निष्कलंक बुद्ध की उपाधि प्रदान की। पुनः तारतम ज्ञान के द्वारा शास्त्र, पुराण और 14 लोकों के ग्रंथों का गुणार्थ उद्घाटित करने का दायित्व भी मुझे ही दिया। आपने मुझे ऐसा बल दिया कि जिसके द्वारा मैं सबको सत्य धर्म का मार्ग दिखा सकूं और सबको नश्वर मार्ग से बचाकर आपके चरण कमलों में पहुंचा सकूं। आपने मेरे लिए ही यह झूठा खेल रचाकर मुझे भेजा। सदगुरु के रूप में आपने यहाँ आकर मेरे अज्ञान का पर्दा हटा दिया तथा मुझे दर्शन देकर दिव्य ज्ञान दिया। अखंड परम धाम का ज्ञान 14 लोक के जीवों एवं त्रिदेवों को भी नहीं था। आपने उसे प्राण नली से भी निकट बताकर इस नश्वर संसार में परम धाम के दिव्य ज्ञान को प्रकाशित किया। 14 लोक में आज तक कोई भी संदेह से मुक्त होकर दिव्य ज्ञान प्राप्त नहीं कर सका। आपके तारतम ज्ञान की एक बूंद द्वारा यहाँ सभी लोग शंका मुक्त हो गए हैं। आपकी कृपा से यहाँ ऐसे निसंदेहता आ गई है। आपने मुझे ऐसे महत्ता प्रदान की कि मेरे द्वारा संसार के सभी लोगों ने अक्षर के पार अक्षरातीत को देखा। सभी ने यह अनुभव किया कि परमात्मा हृदय की नाड़ी से भी अति निकट हैं। वस्तुतः इस तारतम ज्ञान रूपी कुंजी ने ही ऐसा दिखाया है। मेरे हृदय की ये सब बातें मैं किससे करूं? आप तो अंतर्यामी है, सभी बातें जानते हैं, इसीलिए आपके समक्ष कुछ भी कहना उचित नहीं है। इसीलिए अब आप
जैसा आदेश होगा उसके अनुसार मैं कार्य करूंगा। मुझे सुंदर साठ के बीच में अग्रणी बनाकर आपने सर्वाधिक महत्व दिया। इस प्रकार की प्रतिष्ठा आपने और किसी को भी नहीं दी। तथापि मेरी आत्मा और भी कुछ मांगना चाहती है। आपने यह कैसा विचित्र खेल बनाया। आपने मुझे महत्व देकर अपने समान ही प्रतिष्ठित किया। मेरे आत्मा दृष्टि खोलकर 25 पक्ष परमधाम के दर्शन करवाए। तथापि मैं आपसे और मिलन का सुख मांग रहा हूँ। मेरी संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने में आप ही समर्थ हैं। आपने जिन देवताओं ब्रह्मा विष्णु और महेश को संसारी जीवों के लिए बड़ा पूज्य बनाया। अब सारी दुनिया उनकी महिमा गाती है। इतने बड़े ये देव भी ब्रह्मात्माओं की चरण रज को पा नहीं सकते। ऐसे महान ब्रह्म सृष्टियों का शिरोमणि बनाकर आपने मुझे अत्यधिक महत्व दिया। इस खेल में आपने मुझे इतना सम्मान दिया कि उसके कारण मेरा श्वास इसी में उलझ रहा है। संसार के जीवों की प्रार्थना पूजा मात्र वैकुंठ तक ही पहुंचाती है। वहां रहने वाले देवता भी ब्रह्मांगनाओं की चरण रज पा नहीं सकते। ऐसी ब्रह्मात्माओं में श्रेष्ठ बनाकर आपने मुझे इस खेल में ऐसा महत्व प्रदान किया। लौकिक दृष्टि से देखें तो मैं इस संसार में भटकता रहा, घर घर जाकर भीख मांगी, परंतु आपने सारे संसार की दृष्टि में गौरव देकर बहुत ही ऊंचा चढ़ाया। तथा आंतरिक दृष्टि से देखे तो आपने मुझे अपने समान बना दिया। इस संसार के स्त्री पुरुष बालक और वृद्ध जिसने भी अंतर से मेरे तारतम्य ज्ञान को ग्रहण किया है, उन सब ने मुझे आपके समान पूज्य मानकर सम्मानित किया। वस्तुतः ब्रह्म सृष्टि को ब्रह्म स्वरूप मान लेना ही परम धाम का गूढ़ रहस्य है। सदगुरु ने जब मुझे दिव्य तारतम्य दिया तभी मूल संबंध की बातें भी समझाई। अक्षरातीत परब्रह्म के साथ के उस संबंध की प्रशंसा यहाँ की झूठी रचना से नहीं हो सकती। इसलिए जिन्होंने पहचान कर मेरी प्रार्थना की वे सब परम धाम के मूल संबंध के सहभागी हुए। इस संसार के महान देवों ने भी जिनकी चरण रज मांगी थी, ये संत महात्मा वही ब्रह्म सृष्टि हैं। जो बुद्धि 14 लोक के प्राणियों में नहीं थी, ऐसे बुद्धि आपने मुझे प्रदान की, जिससे मैं परम धाम और आपकी महिमा को समझ सका। हे धनी, आपने मुझे जो दिव्य तारतम्य ज्ञान दिया, उसके द्वारा मैं धर्म के गूढ़ रहस्यों को समझ सका। अब यहाँ मुझे कुछ भी कहना नहीं है। अब तो शेष बातें अखंड परम धाम में ही धनी जी के साथ होंगी। इस प्रकार महिमा कहाँ तक कहूँ, आपने तो ऐसे अपार महत्ता प्रदान की है। ब्रह्मात्माएं समझ ले, ऐसा समझकर मैंने उनके से तनिक चर्चा की है। वस्तुतः शिरोमणि ब्रह्मात्मा ही यह समझेंगी। महामती कहते हैं, हे प्रियतम धनी, आपने मुझे इस संसार का श्रेष्ठ खेल दिखाया है। हे मेरे मधुर प्रियतम धनी, आप मेरे साथ मीठी बात करें। श्री महामती कहते हैं, हे प्रियतम धनी, आपने मुझे इस संसार का श्रेष्ठ खेल दिखाया है। हे मेरे मधुर प्रियतम धनी, आप मेरे साथ मीठी बातें करें। चौपाई 27 प्रकरण 109, चौपाई 1648। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।